दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लक्ष्मण नलावड़े है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे आज के जो मेहमान हैं, हमारे आज के जो गेस्ट हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ। उनका नाम है सागर भामरी। सागर सर जो है वो बाय क्वालिफिकेशन एमबीए हैं और पहले बैंक में नौकरी करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी काफ़ी सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। और दोस्तों, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, तो आप सभी लोगों का मदद चाहिए मुझे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय डियर फ्रेंड मिस्टर सागर भामरी ऑन द स्क्रीन। वेलकम थैंक यू सर। सो मच लक्ष्मण सर। थैंक यू सो मच फॉर कैसे हैं सर इनवाइटिंग आप? मी। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। फैंटास्टिक। सर, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप इतने यंग एज में इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं और आपने इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक्चुअली। In fact, I was looking forward for this discussion for quite a long. ग्रेट ग्रेट। Uh, आई जस्ट लाइक टू सर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट यू सर, आप यू आर लुकिंग वेरी नाइस। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। या सर, आपके बैकग्राउंड में कुछ बताइए ना। आप हाउ इज योर बैकग्राउंड? आप मतलब कहाँ से पढ़े एंड थोड़ा बताइए प्लीज। ओके। तो सर बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और एक हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। एंड मैंने एजुकेशन वाइज मैंने एमबीए कंप्लीट किया है। आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन 2008। 2008 में मैंने मेरा एमबीए किया मार्केटिंग में, मार्केटिंग एंड मास मीडिया में इनफैक्ट। और उसके बाद मैंने बैंकिंग में नौकरी शुरू की, बैंकिंग इंडस्ट्री में। और ओके। जैसे कि हर एक माँ बाप को लगता है कि बेटे का बैंक में नौकरी लग गई। आप भी बैंकिंग बैकग्राउंड से थे, राइट सर? आई मीन आपने भी जी बैंक में, कॉस्मो बैंक, यहाँ, राइट? जी तो वी हैव सर। समथिंग इन कॉमन, राइट? तो इस तरीके से मैंने बैंक में काम करना शुरू किया 2008 में, वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक्स इन इंडिया। और लगा कि यार अब लाइफ सेट हो जाएगी। तब मुझे चेक लिखने भी नहीं आता था। मगर जो बैंक में नौकरी करते हैं वही जानते हैं कि एक्चुअली में लाइफ कितनी सेट हो जाती है, राइट? तो नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। मगर आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द विद द काइंड ऑफ प्रोफाइल दैट आई वाज इनटू, राइट? मतलब मैं जो नेचर ऑफ जॉब था उससे मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। तो इस तरीके से, और मैं मेरी फैमिली में मैं बात करूँ, आई एम मैरिड, आई हैव अ 5 year old son, and my father is a businessman, and my younger brother is a pilot, he's a captain, and my bhabhi is also a captain. So a small family, sir. अच्छा, आप लगते नहीं हो कि मैरिड है। अच्छा। थैंक यू सर। बढ़िया। चलो बढ़िया सर। तो आपने बैंक में नौकरी कर रहे थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे पहुंचे सर? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे पहुंचा सर? जैसे कि मैंने बताया 2008 में, है ना? 2008 में मैंने मेरी नौकरी की शुरुआत की। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक्स, एंड एज आई मेंशन्ड दैट आई वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द नेचर ऑफ माय जॉब, राइट? क्योंकि वहां पर मुझे जो जो प्रोडक्ट्स मैं कस्टमर्स को ऑफर करता था, वो प्रोडक्ट्स मैं खुद के फैमिली के लिए कभी नहीं खरीदता। तो वो कहते हैं ना, जमीर मार के कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ता था, राइट? जो आप खुद के लिए नहीं ले सकते, वो दूसरों को ऑफर करें, वो मुझे मंजूर नहीं था। तो आई वॉज इन द लुकिंग जोन। एंड 2008 में, अगर आप जानते होंगे, लेमन ब्रदर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन यूएसए, उन्होंने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। और बहुत बड़ा रिसेशन आया था, है ना? मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब, एंड आई एम आई थैंकफुल आई वाज अ पार्ट आई ऑफ डू दैट। रिमेम्बर। You do remember, right? So I'm thankful now. In fact, at that point of time, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मगर I'm thankful to God कि I was a part of that layoff। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैं नौकरी किया करता था, और हम मैनेजमेंट ट्रेनीज थे। और जो मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं सर, जो एमबीए करके आते हैं डायरेक्टली, है ना? मतलब मेरे ब्रांच में सबसे ज्यादा सैलरी मेरी हुआ करती थी। जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे उनसे भी ज्यादा सैलरी मेरी थी, क्योंकि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह वहां पर ज्वाइन किया था। तो जिसकी ज्यादा सैलरी होती है उसको ही पहले ले ऑफ किया जाता है, क्योंकि बैंक को, मतलब मैं, मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे वही बुलाया कि बोला कि द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू एनी मोर। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि ओह, चलो, बैंक अफोर्ड नहीं कर तो सकता। आई हैव सम वैल्यू। या आई हैव सम वैल्यू, राइट? तो इस तरीके से आई आई लॉस्ट माय जॉब, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन द लुकिंग जोन। और तब मेरा इंट्रोडक्शन
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हुआ। मुझे किसी ने मीटिंग में इनवाइट किया था और वहां पर जब मैं गया, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्पीकर, with the kind of lifestyle that he had. He was a very young guy, and उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो फ्री है। ये फ्री वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि बैंक की नौकरी में सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक काम होता है। सबको लगता है 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, मगर रात को 9 बजे तक हम अंदर बंद रहते हैं, राइट। जी और जी टारगेट जी। से चीज ना करो तो वो मेंटली भी आप कभी फ्री नहीं हो पाते। जब उन्होंने, वो स्पीकर ने बताया कि वो फ्री है लाइफ में, और ही हैज अ बोलता है ना लाइफ ऑफ चॉइस, मतलब वो जब ट्रैवल करना चाहे ट्रैवल करते हैं, जब काम करना चाहे आप काम करते हैं, तब मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा वो प्रोपोजिशन। क्योंकि मैंने नौकरी करते हुए और मेरे डैड को भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए देखा, फ्रीडम वर्ड कभी मैंने नहीं सुना था। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं, शटर खोला तो पैसा आएगा, शटर बंद करके आप जाएंगे तो पीछे मतलब वर्कर्स है या नहीं है, ये सारी चीजें थी। तो दैट इज हाउ दिस प्रोपोजिशन अट्रैक्टेड मी एंड आई मूव्ड फॉरवर्ड in this industry. I got started in the industry. So basically you came for the freedom. Actually sir, yeah, 100% वही। जब से मुझे लगता है कि हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को, जो भी मतलब जो मेट्रो सिटीज में एटलीस्ट जो काम करते हैं, वर्क प्रेशर होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, ट्रैवलिंग में आपका आधा वक्त चला जाता है। तो पता नहीं, मतलब मैम ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर I think more than 90% of the people are not satisfied with what they are doing on a day-to-day basis in their job. लोग मुझे ऐसा satisfied नहीं है। लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस ये ये सेंटेंस या फ्रेज तभी पता चलता है जब ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना तो कुछ होता है नहीं जॉब में। सही, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी आपने और फिर हाउ लाइफ चेंज्ड, हाउ लाइफ शेप्ड अप आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग? आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग, अब अगर आप अभी एंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि आप जर्नी की बात करना चाह रहे हैं किस तरीके से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी जर्नी के बाद अगर नेट रिजल्ट देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, या क्या क्या चेंजेस आए ना, व्हाट डिड यू अचीव इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूछना चाहता हूँ। सर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसका मैं जो भी शब्दों में कहना चाहूँ, शब्द बहुत कम पड़ेंगे, सच में कहता हूँ मैं सर। मतलब मैंने जो सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है इस इंडस्ट्री से। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2008 में वो हुआ, फिर 2009 में ये इंसिडेंस हुआ, 2009 के लगभग, और देन आई वाज एक्सप्लोरिंग, और लगभग 2009 एंड 2010 में मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू किया। एंड देन आई हैड टेकन अप अ जॉब, बिकॉज एक कहीं इनकम भी चाहिए होती है, राइट। तो मैं जॉब के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को इनिशियली बिल्ड कर रहा था इस इंडस्ट्री में। एंड विद इन 2 years ऑफ माई पार्ट टाइम एफर्ट, I could more than replace my income at that point of time. I would say around जो भी मेरी इनकम थी, जो मेरी सैलरी थी, जिसको मुझे पाने के लिए 20-22 साल एमबीए करना पड़ा। 20-22 साल की उम्र में मैंने नौकरी शुरू की, 1-2 साल मैंने काम किया, और उस एक्सपीरियंस के बाद जो मुझे सैलरी आती थी, उस सैलरी से ज्यादा, लगभग 50% ज्यादा इनकम मुझे सिर्फ 2 साल में इस इंडस्ट्री में आने लग गई। और वो भी पार्ट एंड टाइम में कर रहे थे? वो भी सिर्फ पार्ट टाइम में। आई वाज न्यू इन द इंडस्ट्री, नो बैकग्राउंड, आई वाज नॉट अ वेरी बिग, मैं ऐसा कोई बोलता है ना, मैं इंट्रोवर्ट टाइप ही हूँ, मतलब ज्यादा कुछ बात करना या कुछ ज्यादा स्किल्स नहीं थी कि मैं जाके एकदम आउट गोइंग नेचर वाला हूँ। मगर बोलते हैं ना, व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू डेवलप द स्किल्स, राइट। तो सपना था, तो इसीलिए वो स्किल्स डेवलप की। और 2 साल में सर आई कुड क्विट माई जॉब, है ना। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम आई गॉट मैरिड, Feb 2012, फरवरी 2012 में मेरी शादी हुई, और उसी महीने मेरी इनकम जो आई थी, जो भी मतलब आई कुड रिप्लेस माई इनकम, और लगभग 2-3 महीने पहले ही उससे मैं जॉब छोड़ चुका था। तो आई वॉज अ फ्री मैन, एंड यू नो आई कुड स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली, विद माई वाइफ। क्योंकि मुझे याद है, मेरे जो मेंटर थे वो मुझे बोला करते थे एक चीज के, सागर तुम शादी के बाद किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, पत्नी के साथ कि बॉस के साथ? मैंने बोला ऑब्वियसली पत्नी के साथ। तो बोला कि बिजनेस अच्छी तरीके से बिल्ड कर लो। तो बहुत ही, हाँ हाँ, और मेरी लव मैरिज है, तो मैंने बोला यार नहीं, पत्नी के साथ। और फिर 2 साल बहुत ज्यादा काम किया पार्ट टाइम में, और आई कुड रिप्लेस माई इनकम और फ्रीडम। सच में कहता हूँ, मुझे आज भी वो याद है, जब मैंने रिजाइन किया था, तब मैं कोटक महिंद्रा बैंक में नौकरी किया करता था। मैं नाम ले सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बैंक। और तब कोटक की एड आया करती थी, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू टर्न 25? कोटक का 25 साल का कैंपेन था, कोटक महिंद्रा बैंक हैड कंप्लीटेड 25 years, है ना।
तो और मैंने मेल डाला था रिजाइन करने के टाइम पे, मैंने वो मेल आज भी मेरे पास है सेफ। मैंने पूरे क्लस्टर को मार्क किया था वो मेल, जितने भी मेरे क्लस्टर में लोग थे, और मैंने डाला व्हेन आई टर्न 25 आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब एंड गेट स्टार्टेड ऑन माय ओन। तो मेरे बॉस, वाह। मेरे क्लस्टर मैनेजर, सबका मुझे फोन आया कि अरे तू क्या सबको इंस्पायर कर रहा है नौकरी छोड़ने के लिए, तू क्या लिख रहा है मेल में, ये सारी चीजें। मगर उस दिन, पहले दिन जब मैं बाहर निकला सर, मैं ऑफिस से बाहर निकला, मुझे पहले दिन लगा कि मैंने खुली सांस ली। सच में कह रहा हूँ, जो भी लोग आज ये चीज लाइव देख रहे हैं, जिस दिन आपको लगेगा कि यार आप नौकरी से फ्री हो गए और अब वो बेसिक सैलरी या वो बेसिक इनकम की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस दिन जब आप सांस लेंगे ना, आपको लगेगा कि सच में, मतलब आप कहीं पर हिमाचल में, उत्तराखंड में, आप जहां भी होंगे, चाहे जितना भी पोल्यूशन होगा, मगर आपको लगेगा कि आप उत्तराखंड में हो, क्योंकि वो फ्रीडम की जो वो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। और सच में उस दिन मुझे लगा कि मैं जिंदगी में पहली बार फ्री हुआ हूँ, एंड लाइफ और चेंज्ड। और मे बी हाँ, शायद वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल महसूस एक्सप्रेस करनी नहीं कर पड़ेगी। पाऊंगा, महसूस करनी पड़ती है। मैं अभी अब भी आंख बंद करता हूँ, मुझे याद है मैं ब्रांच से बाहर गया एंड मैंने एकदम डीप ब्रीथ ली और मुझे लगा वाह यार, मुझे यहाँ पे सुबह 9 बजे नहीं आना पड़ेगा, मुझे बस में या कैब पकड़ के और वो ट्रैफिक में और वो सारी चीजें, मैं अपने हिसाब से उठूंगा, अपने लिए काम करूंगा। सो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग एंड दैट वाज द इनिशियल स्टेजेस, ये सारी चीजें हुई। मगर उसके बाद तो आज मैं क्या कहूँ सर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो सोचा था कि यार कि 1-2 लाख रुपए आएगा तो अपनी लाइफ अच्छी निकल जाएगी इस इंडस्ट्री से। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इज अ गुड इनकम। मगर आज सर जो इनकम मैं सोच के आया था उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा इनकम आ रही है। और ये देखिए, ये पैंडेमिक की सिचुएशन व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस। और मैं मुंबई से हूँ, आप जानते हैं, और मुझे करीबन 9-10 महीने हो गए, मैं अब राजस्थान में हूँ, कोटा में हूँ, मैं मेरे ससुराल में हूँ 10 महीने से। लाइफ ऑफ चॉइस, राइट, मैं जहाँ से काम करना चाहूँ वहां से कर रहा हूँ। मैं आज मेरे ससुराल में बैठा हूँ 10 महीने से, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ फिजिकली किसी को प्लान दिखाने के लिए। हम ऑनलाइन काम करते हैं इस तरीके से, और इतनी अच्छी लीडरशिप है कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। पैंडेमिक की सिचुएशन में माई इनकम हैज इंक्रीज मोर देन 50%। वाह, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो सर मैं बता नहीं सकता कि कितना कुछ मिला है इस इंडस्ट्री से। सो मैं मतलब जो मटे- जो कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग गिनाने चाहो तो क्या बता पाओगे? मटीरियलिस्टिक चीजें ये हैं, एक इमोशनल, पता नहीं, ऐसे ही मैं सोचा करता था कि क्योंकि मेरे पास जब मैंने नौकरी भी शुरू की, मेरे पास बाइक कार या कुछ भी नहीं था। मगर मैं ऐसे ही बोला करता था, कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ चीजें ऐसी सोचते हैं और बहुत दिल दिल से सोचते हैं। मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं मेरा बेटा जब स्कूल जाएगा तो लग्जरी कार में जाएगा। पता नहीं ये फीलिंग क्यों आई मुझे, और शायद से ये इंडस्ट्री की वजह से ही हुआ, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो ड्रीम डेवलप हुआ और मैं उसे दोहराया करता था। और यस, विद इन 32 months ऑफ स्टार्टिंग द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर कनेक्टेड इन नाउ, हम जिससे एसोसिएटेड हैं, लक्ष्मण सर और मैं, सिर्फ 32 महीने में मैंने मेरी पहली लग्जरी कार खरीदी, ऑडी Q3 क्वात्रो वर्थ 48 लाख रुपीज। और यस, सो दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि मैंने मेरी पहली लग्जरी कार खरीदी, मैं सोच के भी नहीं आया था सच में। मगर ये मन में चलता था, बेटे के लिए था, मुझे नहीं था। मगर क्या था कि यार बेटा जब भी जाएगा, एक इमोशनल ड्रीम है कि वो लग्जरी कार में जाए, और वो सपना सच में पूरा हो पाया इस इंडस्ट्री की वजह से। इनकम की बात करें तो आज मटीरियलिस्टिकली मैं कैसे बताऊं, मोर देन 7 फिगर इनकम, 7 फिगर ही हो गया ना, 10 10 7 फिगर हुआ ना सर। तो मंथली 7 फिगर से ज्यादा इनकम हर मंथ ऑन मंथ आ रही है। वी फील सिक्योर, बहुत बड़ी सिक्योरिटी डेवलप हो गई है, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है सर, और ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने काफी सारे लॉसेस किए हैं लाखों में, राइट, सम इन्वेस्टमेंट्स हैव गॉन रॉन्ग, मतलब बट थैंक्स टू द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर कनेक्टेड इन टुडे, कि इसकी वजह से इतना बड़ा बैकअप डेवलप हुआ कि कुछ गलत डिसीजंस की वजह से भी आज ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वी फील वेरी सिक्योर, वी आर फाइनेंशियली वेरी सिक्योर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना फॉरगिविंग बिजनेस है कि यहाँ पे आप गलती भी करते हो ना, तो भी फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में, कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस आप करते हो, उसमें अगर आप लॉस करते हो तो यू विल हैव टू पे थ्रू योर नोज द अमाउंट दैट टर्न्स अप इनटू लॉस इन लैक्स एक्चुअली। तो लाखों में आपको भुगतान करना पड़ता है आपकी एक छोटी सी गलती के लिए। चलिए सागर सर से जानते हैं दोस्तों कि उनकी जर्नी में क्या क्या तकलीफें आई।
सागर सर, व्हाट वर द रोड ब्लॉक्स या फिर पॉट होल्स, क्या क्या आया आपके जर्नी में? क्योंकि इतना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और कोई भी सिग्निफिकेंट चीज सर लाइफ में अचीव करनी हो तो कहीं पर भी, ना ही सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं पर भी चीजें आसान नहीं होती। राइट, थिंग्स आर सिंपल। हम कहते हैं ना कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी। राइट, तो वो सिंपल चीजों को हमने फॉलो किया। मुझे तकलीफें क्या आई, चैलेंजेस क्या आए, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी, बोलते हैं ना, फॉर सो मेनी पीपल इट इज टू गुड टू बी ट्रू। बहुत सारे हम्म। लोग हैं, उनके लिए जब हम बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री में इतना कुछ पॉसिबल है, ये एंड रिजल्ट है, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं दे आर लीडिंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, तो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। उनके उनके दिमाग में एक्सेप्टेंस ही नहीं होता। तो जब मैंने भी इनिशियली शुरू किया था बिजनेस, मेरे दोस्त यार, मैं मतलब द पीपल नोन टू मी, राइट, उन सब ने टान दिया। मतलब कोई किसी ने साथ में शुरू नहीं किया बिजनेस। नो वन गॉट स्टार्टेड विद मी। मुझे आज भी याद है, जब मैंने कहा कि इनिशियली मैं बैंक में नौकरी करके इसको पार्ट टाइम बिल्ड किया करता था, और शाम को 9 बजे छूटने के बाद मैं मेरी सेकंड इनिंग्स की शुरुआत करता था। मैं फेस वॉश लगा कर वापस से तैयार होता था, तो लोग बोलते थे देखो ये पगला गया है। राइट, अब पता नहीं कहाँ मीटिंग मीटिंग में जाएगा, पता नहीं कहाँ क्या करेगा, और सब अपने घर जा रहे होते थे। तो इमोशनली भी ये होता था कि यार हाँ यार, सब अभी इतना प्रेशर होता है जॉब में, उसके बाद सब नौकरी पे घर चले जाते हैं, मगर हम अपनी सेकंड इनिंग्स की तैयारी किया करते थे। रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं अपनी सेकंड इनिंग्स की तैयारी किया करता था। तो इस तरीके से चैलेंजेस ये आया कि आ, लोगों ने विश्वास नहीं किया। राइट, और बहुत सारा रेजिस्टेंस भी आया इनिशियल स्टेजेस पर। राइट, लोग बोलते नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं जान पहचान वाले जो थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं चलता था, ये क्या चीजें करते हैं, अजीब चीजें, पता नहीं ब्लेजर वेजर पहन के हर जगह जाते हैं क्या। हमें हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, देखो जब बुक पढ़ते रहते हैं। तो यस, चैलेंजेस बहुत सारे आए, मगर लक्ष्मण सर वही हैं, जैसे आप जानते हैं, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। चैलेंजेस तब तक ही होते हैं जब तक आप अपने आप को प्रूव ना करते हैं। राइट। तो एक बार आपने आपने सक्सेस को प्रूफ कर दिया, उसके बाद कोई चैलेंजेस नहीं बचते। राइट, वही लोग जो आपको अपोज करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे या आपके सामने बात करते हैं, हमें तो पक्का मालूम था तू कर देगा। राइट, मुझे तो पहले दिन से पता था यार तू कर पाएगा। और फिर कहते हैं ना कि आपसे रिश्ते बनाने लगते हैं, अरे ये सागर, ये अच्छा, मतलब अरे इसको तू जानता नहीं, मैं तो इसको जानता हूँ इस तरीके से, ये तो मेरा ये है वो है, जो लोग पहले आपको इग्नोर करते हैं। तो इसी तरीके से चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिल्कुल आएंगे। आपको जो सुन सुन रहे होंगे लाइव, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि दिस इंडस्ट्री इज स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज इन द कंट्री। राइट, 20-22 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री को, और ये नेसेंट स्टेज पर भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। राइट, तो ये सक्सेस स्टोरीज को देखकर आप अपना कन्विक्शन बिल्ड करिए। अगर आपके अंदर कन्विक्शन होगा तो आप दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे। The biggest challenge, Lakshman sir, people face in this industry is lack of conviction. राइट। राइट। लोगों में कन्विक्शन नहीं होता, इसीलिए वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। अगर लोगों में कन्विक्शन रहेगा तो वो पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, इट इज नॉट द हाइट ऑफ द लॉजिक दैट मैटर्स, बट इट इज द डेप्थ ऑफ योर कन्विक्शन दैट मैटर्स। वाह, यस सर, वेरी है ना? वेरी ट्रू, तो वेरी वेरी आप ट्रू, आप में कितना कन्विक्शन है, उस पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपसे ज्वाइन होता है कि नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। क्योंकि कोई कंपनी से के साथ स्टार्ट तो नहीं करता, वो आपके अंदर कितना कन्विक्शन है, और आपको देखकर बिजनेस की शुरुआत करा है कोई भी इस इंडस्ट्री में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बढ़िया सर। सर, बहुत सारे यंग लोग हैं, हमारे टीम में भी हैं बहुत सारे लोग यंग, इन द रेंज ऑफ अराउंड 25 to 30 या 22 to 30। ऐसे जो यंग लोग हैं जो बेस्टीज विद विनिंग टीम और हमारी टीम के साथ एक करियर के तरह से सोच रहे हैं, उनको क्या हम्म, मैसेज दे सकते हैं आप? मैंने इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिक्स निकाला था सर, मैं देखता हूँ मुझे मिल रहा है क्या। मैंने
दिस इंडस्ट्री इज वेरी बिग इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे यूएस में देखेंगे तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, राइट। मतलब इंडिया में तो अब बहुत छोटी है, मगर मैंने एक स्टैटिस्टिक्स देखा था कि यूएस में जो पॉपुलेशन है, राइट, द वर्कफोर्स ओवर देयर इज, जो लोग मतलब समझो अगर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स की बात करें, जो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जो है वहां पर which is not satisfied with their work profile or with their job is comparatively very less to our country। मतलब समझो वहां पर अगर मैं बात करूं डेवलप्ड कंट्रीज में, तो 10 में से लगभग 5 या 6 लोग, 50% वर्कफोर्स इज सेटिस्फाइड with the nature of their job and with the income that they are drawing from their job। जो पैसा बना रहे हैं या जो भी है वहाँ उससे सेटिस्फाइड है। मगर इंडिया में मैं बात करूं तो मैंने पढ़ा था कि मोर देन 85-90% ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड with the nature of their job or their income or the recognition that they get in their job, राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगा दो चीजें, कि एक तो पॉपुलेशन की पहले बात करें तो पॉपुलेशन वाइज ये कंट्री कितनी बड़ी है, हमारी हिंदुस्तान इतना बड़ा है, ये वी आर द सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, राइट, पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात करें कि वर्कफोर्स की बात करें, सो वी आर द वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो इतने सारे we are the youngest, yes, we are the we are the सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है, राइट। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत क्या सोच के करते हैं कि उसका मार्केट साइज क्या होगा, राइट। मैं प्रोफेशनल्स जो भी इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि हमारा मार्केट साइज क्या है। आपको मैं पोटेंशियल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि डेवलप्ड कंट्री में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग पता नहीं यहाँ से 30-40-50 गुना बड़ी टर्नओवर होता है वहां पर, और यहाँ पर तो नेशन स्टेज पर है, और वहां पर 10 में से 5 लोग सेटिस्फाइड हैं। और फिर भी ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पर जो लोग हैं, राइट, इस इंडस्ट्री में काम पार्ट टाइम बेसिस पर शुरू करते हैं अपने जॉब या अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस के साथ, राइट। और इंडिया में मैं बात करूं तो मोर देन 85-90% ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड वी हैव द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड, राइट। हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है दुनिया में, और ये यूथ जो है वो आज के जो यूथ है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, वो उस पैसे को एंजॉय भी करना चाहते हैं, वो टाइम फ्रीडम चाहते हैं, राइट। दे लाइक टू वर्क, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपने अपने जॉब में, वो फैमिली टाइम चाहते हैं, राइट, वो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है ये इंडस्ट्री दे सकती है। दिस इंडस्ट्री कैन गिव यू ऑल that the youth is looking for today, राइट। ये जॉब में ये सारी चीजें कहाँ मिल सकती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आज देखिए, आज तो संडे है, कल मंडे है, कल मैं चाहूँ तो 10-11 बजे उठकर मैं 11 बजे के बाद मीटिंग शुरू करूंगा, राइट। कल मैं ऑफ लेना चाहूँ तो कल मैं ले सकता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इतना बड़ा मार्केट साइज है ये, राइट। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया, और विद वेस्टीज एंड विनिंग टीम की मैं बात करूँ तो एन इंडियन कंपनी गोइंग ग्लोबल, राइट। एक इंडियन कंपनी जो ग्लोबल जाने वाली है, राइट। और आप सोचिए, एज ए यूथ मैं आपसे बात करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं हमारे हमारे बिजनेस में। 22-22, 23-23 साल के लड़के जिनकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए आ रही है, और उनको अपने लाइफ टाइम में कभी बायोडाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें लाइफ टाइम कभी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वो अभी से ही फ्री है, जहां चाहे ट्रैवल कर सकते हैं, जो चाहे जिस तरीके से चाहे वो रह सकते हैं, जिसके साथ जितना चाहे वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग, दिस इज अ वेरी बिग मार्केट। व्हाट इज अ बिग मार्केट? मैं उस पर आ जाता हूँ, पॉइंट जो मैं स्टार्ट किया था। पीपल हु आर अनसेटिस्फाइड विद द नेचर ऑफ देयर जॉब और विद द इनकम दैट दे आर मेकिंग फ्रॉम देयर जॉब। कितने सारे लोग हैं आज हिंदुस्तान में। आप अपने दोस्तों से, अगर आप छोड़िए दुनिया की, छोड़िए, आप अपने दोस्तों से पूछिए, आर दे एक्साइटेड अबाउट देयर जॉब? क्या वो मंडे को एक्साइटेड रहते हैं नौकरी पर जाने के लिए? क्या वो अपने जॉब में जो इनकम बना रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं है। 10 में से 9 लोग नहीं है। तो ये जो 9 लोग हैं, जो 90% है, ये आपका टारगेट ऑडियंस है। ये हमारा वेरी ह्यूज सर, वेरी ह्यूज। मतलब मैं सोच नहीं सकता कितना बड़ा मार्केट है। और ये लोग आपके पास कब आएंगे? जब आपको सक्सेस मिल जाएगा, और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में और ज्यादा सक्सेस आएगा, पीपल आर कमिंग। आज लोग आगे से आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं,
और एज ए करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। राइट सर, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, 11:30 को विल बी एंडिंग दिस सेशन। जिस व्यक्ति ने नया नया आया है इस इंडस्ट्री में, नया बिजनेस शुरू किया है, वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा सर। मैं नए लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप आपका कोई एक पेनफुल जो भी ड्रीम होगा, आप उस ड्रीम को आइडेंटिफाई करिए, राइट। उस सपने को अपने सामने रखिए, हमेशा अपने सामने रखिए, राइट। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। आप एसोसिएशन में रहिए। आप जो भी आपकी अपलाइन जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया है, आपको वो जहां पर भी जिस भी मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं, जिस भी फंक्शन में इनवाइट करते हैं, आप हर एक फंक्शन में जाइए। इनफैक्ट आप उनको कॉल करके पूछिए व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग, व्हेन इज द नेक्स्ट फंक्शन, राइट। एंड आप इंडिपेंडेंट बन जाइए। जितने भी नए लोग हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल, राइट। आप इंडिपेंडेंट बन जाइए, आप खुद से प्लान प्रेजेंट करना सीख जाइए। आप सारी जो भी 4 बेसिक्स होते हैं इस इंडस्ट्री के, आप ये सारी चीजें अगर खुद से करना सीख जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और आप कहते हैं ना, ये इंडस्ट्री में काम जो भी जितने भी नए लोग हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, लक्ष्मण सर का एग्जाम्पल लेते हुए, उन्होंने बहुत फास्ट बिजनेस बिल्ड किया है। राइट। कहते हैं कि रफ्तार ही मेरी पहचान है, बिल्कुल सही कहते हैं वो, राइट। तो इसी तरीके से ये इंडस्ट्री में काम स्लो नहीं होता। मैं नए लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूंगा, मैं एकदम कहते हैं ना सटीक बात कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में काम धीरे धीरे नहीं होगा, ये फास्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का बिजनेस है। और अगर आप 2 से 3 साल में अगर आपका सक्सेस नहीं आता तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 2 से 3 साल मैसिव एक्शन डालिए, है ना। बी इन द एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंटली डू ऑल द बेसिक्स रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेसफुल इन द बिजनेस। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं और अगर आप अपने ड्रीम को सामने रखते हैं, लोग तो ना बोलेंगे ही, सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी, ये बात याद रखिए। सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी। तो यहाँ पर भी सक्सेस सिर्फ माइनॉरिटी को ही मिलेगा। क्या आप वो माइनॉरिटी में आना चाहते हैं कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो नौकरी ही करेंगे और ट्रेडिशनल बिजनेस ही करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वहां पर सक्सेस नहीं है, वहां पर है, मगर ये कुछ अलग है, राइट। एक वक्त जैसे हमने कहा कि बैलेंस, टाइम, फ्रीडम और सिक्योरिटी की अगर आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री ऑन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके घर में हर मंथ ऑन मंथ पैसा जा रहा है। इनफैक्ट जब वो थे, जितनी इनकम आती थी, आज उससे कहीं ज्यादा इनकम उनके घर में मंथ ऑन मंथ आ रही है उनके जाने के बावजूद, सही राइट। कहा सर। सर, यस सर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लगभग 2 सवा 2 साल से वी आर वर्किंग एज अ टीम। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद मी पर्सनली, रादर लक्ष्मण नलावड़े? The experience has been fantastic, amazing, and in fact, I would say कि मतलब पहले दिन से सर आपने मतलब because you are experienced in the industry, right? मगर you are a combination of experience and innocency, right? है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंसी। मतलब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप इतने इनोसेंट हो कि आप सारी चीजें जीरो से सीखना चाहते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट लक्ष्मण सर एंड प्रांजलि भाभी। आपने अपने एक्सपीरियंस को अपने बिगर सक्सेस के बीच में आने नहीं दिया। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल थे मगर आप उससे और ज्यादा सक्सेस चाहते थे, इसीलिए आपने सीखने की सारी तैयारी रखी और आपने जीरो से सारी चीजें सीखी। आज भी आप तैयार रहते हैं, आज भी आप कहते रहते हैं कि विनिंग टीम से, भैया से या किसी से भी कि सर मुझे बताइए, मुझे और क्या इम्प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है। सो ये चीजें सब में नहीं होती सर। और एंड मैं अगर बात करूं कि whoever is a part of लक्ष्मण सर टीम, दे आर ऑल ब्लेस्ड। आप लोग सब लोग ब्लेस्ड हो, क्योंकि मैंने ऐसी लीडरशिप बहुत कम देखी है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर अपनी टीम के साथ काम करके अपने इंटरेस्ट
से ज्यादा अपने टीम के इंटरेस्ट को मिडिल में रखकर आपके ग्रोथ के बारे में सोचती है। सच में लक्ष्मण सर जब भी बात करते हैं वो हमेशा अपने टीम के बारे में बात करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनका चेक यहाँ से 10 लाख कैसे होगा, वो हमेशा सोचते हैं कि सर मेरी टीम में इनका चेक 2 लाख कैसे होगा, इनका चेक 3 लाख कैसे होगा, ये बॉटम लेवल के आदमी का इनकम 25,000 कैसे होगी, 50,000 कैसे होगी। सो जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, जो हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचती है, एंड ही वॉक्स द टॉक। जो वो करते हैं वही आपसे कहना वो कहेंगे, है ना। अगर वो 100 कदम चलते हैं तो आपको 99 कहेंगे, वो 101 नहीं कहेंगे। सो ही इज अ लीडर हु वॉक्स द टॉक एंड ही हैज प्रूवन इट। मतलब लक्ष्मण सर, यू हैव प्रूवन इट। आपने एक रिकॉर्ड सेट किया है ना, वेस्टीज और विनिंग टीम में। इतने कम समय में वेस्टीज का हाईएस्ट लेवल आपने अचीव किया है, और आज भी जो आपकी भूख है सीखने की और आगे बढ़ने की, ये बहुत सारे लीडर्स में खत्म हो जाती है, मगर आप में आज भी इतनी सारी है। मतलब ये दिस इज अ थिंग दैट टू लर्न फ्रॉम यू। ये चीज आपसे सीखने वाली है बहुत सारे लोगों को, हमको भी इनफैक्ट, कि आज भी आप इतना मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड कैसे रहते हैं कि हर दिन बाहर निकल कर इतना सारा काम करते हैं। सर ये आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लीडर है, उनसे हम इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। देखिए दोस्तों, 10 लाख प्लस का इनकम ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, 10-12 लाख रुपए का इनकम आ रहा है सागर सर को। लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बना के रखा है। सो ऑल सिक्योर्ड लाइफ है, और एक वो बोलते हैं ना कि आइडियल लाइफ जी रहे दोस्तों। अगर आप बड़ा सक्सेस पाना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ, कम विद अस एंड टेस्ट द सक्सेस ऑफ लाइफ। ऑल द बेस्ट। और जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है वो या करेंगे, इसके बाद ये तो लाइव है, लेकिन ये जब ऑफलाइन जाएगा तो कोई अगर आपको ये वीडियो शेयर करता है तो ही हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन योर सक्सेस। गेट बैक टू हिम एंड गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हैं। थैंक यू सो मच। आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। It was pleasure. Always being invited by you is being a pleasure. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah.